अस्सलाम वालेकुम। मैं जी अपने चैनल लाइफ स्टॉक एंड गार्डनिंग किंगडम के थ्रू आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन पे कि जो नए लोग होते हैं गार्डनिंग करने का शौक़ अपना शुरू करते हैं, उनको सीड जर्मिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्यों सीड जर्मिनेशन कम होती है उनकी, और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये बात करेंगे, ये 1 मार्च 2026 को मैंने ये 3 रो में खीरे के बीज लगाए, तार के। ये पहली 2 रोज़ खीरे के बीज थे। ये इससे ऑनवर्ड यहाँ से इधर 3 रोज़ ये थी टिंडे, और इसके पीछे ये 3 रोज़ थी करेले। करेले के मेरे टोटली 6 बीज जर्मिनेट हुए। इन सब में से ये तकरीबन 100 के करीब कप हैं। इसी तरह ये जो तर के बीज हैं, इनमें से 4 ये आपके सामने हैं, 5 पौधे, और 3 पौधे मैंने शिफ्ट किए हैं। 8 पौधे इनमें से सिर्फ जर्मिनेट हुए। खीरे के सिर्फ 2 पौधे जर्मिनेट हुए, 2 बीज, और टिंडे का 1 भी बीज जर्मिनेट नहीं हो सका। इन सब से पीछे जो उनकी वजूहात की अगर बात करें तो सबसे पहले तो होता है सीड की क्वालिटी। जब आप मार्केट से सीड लेने जाते हैं, आपको ओपन सीड मिलते हैं, ये छोटे पैकेट्स वाले सीड मिलते हैं, वो या तो पुराने होते हैं जिसकी वजह से उनकी जर्मिनेशन नहीं होती। जो ओपन बीज हैं उनका तो हमेशा से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो सीड जर्मिनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसका एक वाहद यही हल है कि आप वो 1 पाव या आधा किलो वाले बीज जो किसी ख़ास कंपनी के जैसे सिजेंटा कंपनी है उसके बीज ले लें, इसी तरह किसी पेटेंट कंपनी के बीज लें, तो सिर्फ वही जर्मिनेट प्रॉपर होते हैं, दूसरे बीज प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होते, और उनको फल भी इतना अच्छा नहीं लगता। गमलों में वैसे भी फल, ये सारे सीड जो मैंने अपने गमलों में शिफ्ट करने हैं, ये रूफ टॉप किचन गार्डनिंग के लिए। गमलों में वैसे भी नॉर्मल ज़मीन में लगाए गए पौधों से कम रिज़ल्ट मिलता है। जो मर्ज़ी आप कर लें, जो सीड आपने ज़मीन में लगा देना है, उससे जो फल मिलना है वो गमलों में लगे हुए पौधे से आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो हमेशा फल कम ही मिलता है, फल का साइज़ छोटा रह जाता है, उसको फ्रूटिंग पौधे को कम होती है। ये सारी चीज़ें उसमें हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये सीड की जो मैंने आपको बता दी। दूसरा प्रॉब्लम है मीडियम का, जो मिट्टी जिसमें हम सीड लगाते हैं, ये नॉर्मल गार्डन साइल है जो मेरे गमलों में थी, उन्हीं में से मैंने मिट्टी निकाल के इसमें लगा दी है। अच्छा, फिर क्या होता है, हम सीड को ज़्यादा नीचे दबा देते हैं, मट्टी ऊपर, मट्टी की लेयर ज़रा थोड़ी सख्त होती है, जिसकी वजह से भी सीड जर्मिनेशन में बीज को प्रॉब्लम होती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि जितनी सॉफ्ट से सॉफ्ट साइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, और उसकी जो ऊपर टॉपिंग है ना, नीचे मट्टी भर के सीड बीच में रख के उसके ऊपर जो टॉपिंग है ना, अगर आप अच्छे रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो सीड अच्छा होना चाहिए, दूसरा मिट्टी नरम होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो टॉपिंग करनी है ना वो सॉइल की ना करें, मट्टी ना भरें ऊपर, क्योंकि मट्टी को जैसे पानी लगता है ना वो ज़रा थोड़ी सी सख्त हो जाती है और बीज को जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। उसकी जगह पे आप ना कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट भर के, या और कोई भी लाइट सा मीडियम जो बिल्कुल लाइट हो और उसके यानी कि वो ऊपर उसकी सख्त तय ना बने, उसके साथ आप बीज को डांप दें, फिर वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी खासी हो जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो होता है पानी का। हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं जिसकी वजह से बीज गल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना चाहिए, हल्का सा उसको इतना पानी लगाना चाहिए कि जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो, उसके अंदर गारा सा ना बन जाए। ये सबसे फर्स्ट टाइम जब आपने पानी लगाना वो आप फुल भर के पानी लगा दें, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने पानी लगाना है आपने ख्याल करना है कि मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो, हल्की फुल्की सी। आप पता चल जाता है बंदे को कि उसके नीचे तो नमी हो लेकिन उसकी ऊपर वाली सतह जो है ना वो खुश्क हो, और जो पानी लगाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। थर्ड वन उसके एनवायरनमेंट की बात होती है कि आपने किस मौसम में सीड को लगाया है। सीड जर्मिनेशन के लिए जो बेस्ट टाइम, ये जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 का जो टेम्परेचर है ना वो बड़ा बेस्ट होता है। 20 के ऊपर भी वो बड़ी अच्छी जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है या इससे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसमें बीज जल जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर में वो जर्मिनेट होते नहीं, जैसे ही जर्मिनेट हो भी जाएँ तो उसकी जो कॉम्प्लेन निकलती हैं बिल्कुल बरीक बरीक, वो मौसम की गर्मी की वजह से जल जाती हैं। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो बीज को जर्मिनेट होने के लिए जो हरारत चाहिए होती है वो हरारत ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो सकता। इसलिए मौसम का मुनासिब होना भी बड़ा ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद आगे शिफ्टिंग की बात आ जाती है। 1 मार्च को मैंने लगाए थे। अब अच्छा, इसमें मेरे इन पौधों में लगाने का मकसद, इन गमलों में, ग्लासों में मेरे पौधे लगाने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि अभी सर्दी की सब्ज़ियाँ चल रही थी पॉट्स में,
वो भी मैंने हार्वेस्ट मुकम्मल तौर पे नहीं की थी, लेकिन उससे पहले ही मैं सीड जर्मिनेट करवाना चाह रहा था, तो वो मैं इन ग्लासों में लगा दिए। सेकंड फ़ायदा क्या हुआ, फ़र्ज़ करें ये सारे बीज अगर मैं गमलों में लगाता, 6-7 बीज जर्मिनेट हुए, जैसे तर के बीज हैं या करेले के बीज है, सिर्फ 6 बीज जर्मिनेट हुए, लेकिन लगाए तो मैंने तकरीबन कोई 30 के करीब बीज लगाए थे। अब 30 गमले मेरे बाउंड हो जाने थे। इसमें यह है कि इसमें सीड जर्मिनेट हुए, यहाँ से जितने मुझे सीड्स चाहिए थे मैंने उधर जाके अपने पौधों गमलों में शिफ्ट कर दिए। मेरे गमले बाउंड नहीं हुए, उनमें दूसरे फलियाँ सब्जियाँ लगती रहीं। या गमले हमारे पास कम होते हैं, सीड हम हमेशा ज़्यादा ही जर्मिनेट करवाते हैं, ये एक शौक़ की बात होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी इस गिलासों में मैंने सीड जर्मिनेट करवाए थे। शिफ्टिंग में ये होता है कि शिफ्टिंग हमें पूरे प्रॉपर टाइम से करनी चाहिए। जैसे अब ये पौधा है, ये देखें प्रॉपर बन गया है। जब सबसे पहले बीज जर्मिनेट होता है उसमें सिर्फ ये 2 पत्ते निकलते हैं। उन पत्तों के बाद जैसे ही ये कुछ 6-7 इंच का हो जाए, उसके बाद 2-3 लीफ निकल जाए, उसके बाद हमें इन्हें ना शिफ्ट करना चाहिए। फिर ये पौधा मरने के चांसेस बड़े कम होते हैं। इससे नीचे भी जब पौधे के सिर्फ ये 2 ही पत्ते निकलते हैं, उस वक्त भी पानी की कमी ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर वगैरह की, तो ये बीज इधर ही ख़राब हो जाता है, इसकी जर्मिनेशन पौधा इधर ही ख़राब हो जाता है। जब इतना बड़ा, ये अब ज़्यादा बड़े हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि आगे जगह नहीं है। ये मेरे सारे गमले आप देखें भरे हुए हैं, इसलिए ये मैं उसको प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर सका। लेकिन शिफ्टिंग का भी बड़ा अमल दखल होता है, ये पूरे टाइम पे आप शिफ्ट करें तो ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने करेले के बीज जो शिफ्ट किए थे, ये मेरे गमले में हैं। ये कल बेटी लगी रही है इनके साथ, ये काफ़ी फैल गए थे, उसने इन्हें इकट्ठा करके ना एक ही गमले में कर दिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बड़ा हो गया बीज। ये मैंने ज़रा अर्ली शिफ्ट कर दिया था बड़े गमले में। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे तार के जो मैंने 3 पौधे शिफ्ट किए थे, ये पौधे जल्दी शिफ्ट कर दिए थे। ये पौधा इतवार वाले दिन, ये आज से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले शिफ्ट किया। ये आप देख लें बिल्कुल छोटा सा। जो ज़्यादा जल्दी शिफ्ट किए हैं वो उनको तो अब फल भी लगने लग गए। ये देखिए कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, और ये माशाल्लाह इसके ऊपर तार भी ये बन गई है। अच्छा, जो मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे गमले प्रॉपर अभी फारग नहीं है, तो ये देखिए इन गमलों में अभी लहसुन लगा हुआ है। लहसुन के दरमियान ही मैंने ये पौधे भी लगा दिए हैं। ये मेरे खीरे के पौधे हैं 2, ये ज़रा अर्ली शिफ्ट कर दिया था 15-20 दिन पहले, और ये भी संडे वाले दिन शिफ्ट किया आज से 5-6 दिन पहले। इसकी भी आप देख लें ग्रोथ। इसी तरह ये करेले के उधर बीज मैंने अर्ली शिफ्ट कर दिए थे पौधे, इस गमले में मैंने कल परसों ही शिफ्ट किए हैं। तो ये आपके सामने ये बिल्कुल छोटा सा पौधा अभी, ये क्योंकि उस गिलास में था, प्रॉपर मिट्टी नहीं मिली, इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकी। अब इसमें शिफ्ट किया तो ये हफ्ते 1.5-2 हफ्ते तक ये इंशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये जी सारी आज जी सीड जर्मिनेशन के हवाले से और उनके रिज़ल्ट्स के हवाले से, उनमें आने वाले प्रॉब्लम के हवाले से बात की है। किसी बंदे को अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है, और अगर मुझसे कोई कमी कोताही रहेगी या मेरी रहनुमाई करने के लिए भी प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।